Good morning, good morning. Good morning to all of you, dear students. Good morning, good morning. आज का जो टॉपिक हमारा ये है बेसिक कंट्रोलर्स के बारे में। है तो बहुत ही वाइड टॉपिक्स, लेकिन आपको सिर्फ जो सिलेबस में मैंने देखा है कि क्या उसमें करना है, उसमें आपको सिर्फ उसका ब्लॉक डायग्राम है एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, नो डेरिवेशंस, नो न्यूमेरिकल्स। तो आपको जो है सिंपली मैंने जो आपके कोर्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल सप्लाई किया है। उसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हो सके तो उसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि इसमें से कम 5-6 क्वेश्चंस आएंगे। कंट्रोलर्स कई तरह के हो सकते हैं, तो उसी में से हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं आपके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंट्रोलर्स एंड देयर नीड्स। आवाज़ इको करके आ रही पटेल साहब। वो माइक ऑन है किसी का माइक ऑन है ये? सर की आवाज आ रही है अच्छे से? कोई माइक ऑन किए हुए उसमें आ रही है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, कंट्रोलर कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो या नॉन ऑटोमेटिक हो, बगैर कंट्रोलर्स के वो ऑपरेट कर ही नहीं सकता है। ये इतना फंडामेंटल पार्ट्स है ये। तो इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। पहले डेफिनेशंस लिखा है, उसकी नीड क्या है, दोनों सब एक ही में है। तो जैसा मैंने लिखा है, इन ए कंट्रोल सिस्टम अ कंट्रोलर इज ए मैकेनिज्म दैट सीक्स टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन, अब इसको टर्म को देखिएगा, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिस्टम्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिस्टम्स, इसको बोलते हैं प्रोसेस वेरिएबल, मीन्स पीवी। शॉर्ट में जो आपका ये लिखा हुआ है प्रोसेस वेरिएबल, इसको हम पीवी भी कहते हैं। एंड द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम, दैट इज द सेट पॉइंट। सेट पॉइंट इज शॉर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसपी। सेट पॉइंट इज कॉल्ड एसपी। तो कंट्रोलर्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड यूज्ड इन ऑल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स। कोई भी कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपका सपोज कर लीजिए कि आपकी कार है, कार अगर उसमें स्टीयरिंग नहीं है, स्टीयरिंग कैसे ऑपरेट करती है? जब उसमें कोई फोर्स देते हैं, किसी तरह का फोर्स हो, कोई तरह का इनपुट हो, तो वो बेकार आपके लिए है। ऐसे कोई स्विच, अगर फैन है, लाइट है, कोई भी है, अगर वो उसमें स्विच नहीं है तो बेकार है। तो इस तरह से ये स्विच हमारा एज ए कंट्रोलर है ये। तो कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सारे कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का बेसिक पार्ट है, बेसिक टेक्नोलॉजी है। और अगर सिस्टम आपका ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम में जो एरर सिग्नल होता है ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बगैर फीडबैक दिए एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा, और जब जनरेट नहीं होगा तो सिस्टम ठीक से ऑपरेट नहीं करेगा। तो कंट्रोलर्स इसका एक और फीचर होता है, इसकी जो नीड है, कंट्रोलर आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनवांटेड ऑफसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोल सिस्टम। ऑफसेट मीन्स कंपनसेशन। कंपनसेशन एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम का एक पूरा चैप्टर है, कंपनसेशन होता है। तो ये पूरा चैप्टर है, इसको अगर आप हायर क्लास में जाएंगे, स्टडी करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेटिंग नेटवर्क क्या होता है ये। तो यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है कि कंट्रोलर्स जो होते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम का बेसिक पार्ट्स होता है, फंडामेंटल पार्ट्स होता है, और ये मिनिमाइज करता है एक्चुअल वैल्यू को, यानी प्रोसेस वैल्यू को, एंड सेट पॉइंट को, इसको मिनिमाइज करता है। ये आपका हमारा है कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम ऐसे बहुत कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो आपको कोर्स में है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स, पीडी कंट्रोलर्स, पीआई कंट्रोलर्स एंड पीआईडी कंट्रोलर्स। जैसे आप सभी जानते हैं डेरिवेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो उसी जो सिस्टम होते हैं, जो एक्चुअली जो नाम दिया गया है, उनके एक्चुएटिंग सिग्नल के बेस पे दिया गया है। पीडी कंट्रोलर्स मीन्स प्रोपोर्शनल प्लस डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशियल, एंड पीआई प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, एंड पीआईडी यानी इसमें तीनों पार्ट्स होते हैं, प्रोपोर्शनल भी होते हैं, इंटीग्रल भी होता है, डिफरेंशिएशंस भी होता है। इनपुट में जो देते हैं, जो हमारा जो एक्चुएटिंग
जो एरर सिग्नल होता है इसमें तीनों पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देखना है एंड उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है। इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं स्टडी करनी है, बस आप अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़िएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, नो डेरिवेशंस। तो जब डेरिवेशन है तो न्यूमेरिकल भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको दूंगा करने के लिए, उसको आप कीजिएगा। ऑन ऑफ पहला जो सबसे सिंपल कंट्रोलर है ऑन ऑफ कंट्रोलर है। ये पहला जो सिंपल सबसे सिंपलेस्ट है, एक स्विच होती है, जैसे स्विच होती है फैन है या लाइट है, ये ऑन एंड ऑफ करने के लिए होती है। अगर किसी भी फैन या लाइट में स्विच नहीं है तो क्या होगा, या तो सप्लाई आने पर अगर लाइट है उसमें है इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप अगर स्विच नहीं है। हाँ, तो ये ऑन ऑफ कंट्रोलर कहलाता है। ये एक तरह से ये कंट्रोलर ही है, स्विच जो है भी आपकी कंट्रोलर ही है। आप ज़रा सा सोचिए कि अगर किसी फैन में स्विच नहीं है तो क्या होगा, अगर सप्लाई आ गई है तो चलता रहेगा, या अगर बंद है तो बंद ही रहेगा। तो ये इससे आप देखिए कंट्रोलर का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कंट्रोलर है, ऑन ऑफ कंट्रोलर है। इसको टू पोजीशन कंट्रोलर भी कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हिस्टेरिसिस कंट्रोलर्स। तो देखिए ऑन ऑफ कंट्रोलर हिस्टेरिसिस पढ़ा होगा ना, फर्स्ट में पढ़ा होगा, HYS है, हिस्टेरिसिस होता है जो B और H में कर्व होता है, उसी तरह का होता है ये। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर मीन्स टू पोजीशन, क्योंकि इसमें दो ही पोजीशन होती है, इधर ऑन पोजीशन इधर ऑफ पोजीशन। एंड द हिस्टेरिसिस कंट्रोलर होता है, इसको भी कहते हैं। तीनों नाम देखिए, क्योंकि नाम से भी कब किया जाता है कि ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ऑल्सो नोन एज, हो सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव में 3-4 टर्म दे दे, तो उसमें जो हिस्टेरिसिस कंट्रोलर होगा या टू पोजीशन का जो भी हो आपको उसको टिक कर सकते हो आप। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फीडबैक कंट्रोल। देखिए कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन दोनों सेम है। कंट्रोल एक्शन मीन्स उसका इनपुट का नाम है, जैसे है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, उसमें हम जो इनपुट देंगे वो प्रोपोर्शनल होगा। PI कंट्रोलर है, उसमें जो एक्चुएटिंग सिग्नल देंगे प्रोपोर्शनल और प्लस इंटीग्रल होगा। तो जो अगर ये कंट्रोल एक्शन और कंट्रोलर से ज़्यादा आप इससे ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि जैसे मैं कंट्रोलर बोलता हूँ या कंट्रोल एक्शन बोलता हूँ, दोनों मीन्स बोथ आर द सेम, दोनों ही सेम आपका ये। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड ऑन ऑफ कंट्रोलर सिंपली drives the manipulated variable fully closed to the fully open depending upon the position of the controlled variable related to the set points. Set point means SP. A common type of on-off controller is the temperature control in a domestic heating element. ये on off इस हिसाब से जैसे हीटिंग एलिमेंट का नाम दिया मैंने, लेकिन आप इसको बल्ब भी ले सकते हो, जो बल्ब को कंट्रोल करती है स्विच, वो भी हो सकता है ये। तो ये ऑन ऑफ कंट्रोलर टू पोजीशन कंट्रोलर, इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम। सिंपली आप जो है इसको जो है ये ऐसे ही कर सकते हैं, एक डायग्राम ऐसे ही, जो इनपुट एंड द आउटपुट ये है। ये हमारा जो है एक तरह से ऑन ऑफ कंट्रोलर है, ये ऑन ऑफ कंट्रोलर है, ये स्विच है ये। तो इस तरह से हुआ हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलर। तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल दिया है कि डोमेस्टिक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऑन ऑफ कंट्रोलर ही होते हैं। ये जानते हैं यहाँ स्विच होती है, जो ये कंट्रोलर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंट्रोलर है। द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज़ द सिंप्लिसिटी, यानी बहुत ही सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता है। एंड द डिजिटल आउटपुट ओनली, इसमें दो पोजीशन होती है, जैसे जब आप डिजिटल सिग्नल पढ़ते होगे तो उसमें बताया गया होगा कि ऑन ऑफ, मैक्सिमम, मिनिमम, हायर लेवल या लोअर लेवल, तो वही उसी तरह का आप डिजिटली भी है ये। तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि जो हिस्टेरिसिस होता है नॉट करेक्टली सेट, अगर इसको करेक्टली सेट नहीं करेंगे तो जो स्विच पैरामीटर होगा वो उसी के अराउंड जो है ये रोटेट करता रहेगा। एंड डेविएशन ऑफ द सेट पॉइंट कुड बी क्विक एंड सिग्निफिकेंट, इसमें ये होता है ऑन ऑफ कंट्रोलर में। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर बहुत ही सिंपल कंट्रोलर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। स्विच के बारे में दे सकते हैं, इसका बस नाम देख लीजिए, नाम इसका जो है हिस्टेरिसिस कंट्रोलर्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू पोजीशन कंट्रोलर। अब द नेक्स्ट जो कंट्रोलर हमारा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इसका देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इसमें देखिए ब्लॉक डायग्राम जो बनाया गया है ये
सबसे यहाँ पे देखिए, हालांकि जो HS लिखा हुआ है ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही दिया जाता है, यानी जो HS होता है इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, जो कंट्रोल जो बनाया गया ये। तो इसमें देखिए ये हमारा जो है ये एरर डिटेक्टर है, ये RS है, और जो ये हमारा है ये है हमारा ES यानी एरर सिग्नल। एरर सिग्नल द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द CS आउटपुट, दोनों का डिफरेंस है। अगर आउटपुट में कहीं कोई डेविएशन होगा तो एरर सिग्नल जनरेट होगा। एंड KP, इट इज कॉल्ड KP इज प्रोपोर्शनल कंट्रोल कांस्टेंट, एंड ये है एक्चुएटिंग सिग्नल, इसको US भी कह सकते हैं या इसको हम EAS भी कह सकते हैं इसको। एंड दिस इज द सिस्टम्स, ये जो है कंट्रोलर का पार्ट होता है, ये कंट्रोलर का पार्ट होता है और ये हमारा सिस्टम का पार्ट होता है ये। तो जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल होता है इसमें जो हमारा जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है ये प्रोपोर्शनल एक्शन पर बेस करता है, यानी जैसे पढ़ते होंगे कि जैसे ओम्स लॉ में बताया गया होगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है तो लीनियर एक तरह से उसका वेरिएशन होता है, ग्राफ में इनपुट आउटपुट का वेरिएशन एक लीनियर होता है। तो द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल, ये उसका बेसिक थ्योरी है जिसके ये वर्क करता है। और इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके एग्जांपल जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के होते हैं कार में होते हैं मोस्टली, या फिर प्लेन में भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मिल गया था एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये जो दिया हुआ है ये एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोल। इसमें एक थ्रॉटल होता है जिससे जो है कोई भी मैकेनिकल, हालांकि थ्रॉटल तो मैकेनिकल होता है, इनपुट एडजस्टेड वेरिएबली, इनपुट को हम जगह एडजस्ट यानी वेरिएबल होता है, एडजस्टेबल होता है टू रिएक्ट द बोथ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग मोमेंटम, यानी इससे जो सिग्नल होता है इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल होगा जरूर। जैसे V को घटाएंगे तो I भी घटेगा, V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, तो सेम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल इज दैट। As well, throttle is adjusted variably by the proximity of the other vehicles in front of the controlled car। एक कंट्रोल्ड कार का एग्जांपल है जो थ्रॉटल वाल्व, जहाँ पे थ्रॉटल वाल्व एक्चुअली में एक होता है वहाँ पर लगता है, और ये प्रोपोर्शनल एक्शन पर ही बेस्ड करता है। जैसे आपका गाड़ी की स्पीड आपको बढ़ानी है, कार की स्पीड बढ़ानी है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक जो आपका जो एक्सेलरेटर होता है उसको ज़रा सा पुश करेंगे ना, अगर ज़्यादा पुश करेंगे तो ज़्यादा तेज़ चलेगी, कम पुश होगा कम फोर्स लगेगा तो कम स्पीड से चलेगी। तो उस तरह से एक हमारा जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है ये। तो द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्टेडी स्टेट एरर। इससे हमारी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर helps in reducing the steady state error, thus it make the system more stable। अगर स्टेडी स्टेट एरर कम है तो सिस्टम हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होना हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कंट्रोल सिस्टम की। और द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम्प्ड सिस्टम इज मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर। ये भी एक बात इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड बताया गया था आपको ओवर डैम्पिंग रेशियो के रेफरेंस में, द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम्प्ड सिस्टम इज मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के द्वारा हम ओवर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम जो है थोड़ा फास्टर बना सकते हैं। इन proportional, ये जो P controller means proportional controller is a type of feedback control system in which a correction is applied to the controlled variable which is proportional to the difference between the desired value। इसको desired value is the set point, डिजायर्ड वैल्यू यानी जो हमें आवश्यकता है, यानी हमारी सेट है। जैसे कि हमने कहा कि कार की स्पीड हमारे 3000 RPM होनी है उसके जो व्हील्स की, तो वो सेट पॉइंट एक तरह से यानी SP कहते हैं। एंड द मेजर्ड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस वेरिएबल यानी PV। इट इज नॉट PU, इट इज PV है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये PV है ये।
ये पीबी है। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। इसमें आप लोग देख लीजिए, उसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ नहीं, बस इसमें है कि जो आपका पी है ई एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस इसका मैथमेटिकल सिंपली एक्सप्रेशन है। बाकी पीआई कंट्रोलर में, पीडी कंट्रोलर में, पीआईडी कंट्रोलर में उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखा आपने किस तरह से प्रोपोर्शनल एक्टर का ब्लॉक, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसका मेन फंक्शंस क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज द पर पीडी कंट्रोलर। पीडी मीन्स पी प्रोपोर्शनल एंड डी डेरिवेटिव। एक जो पीडी मीन्स प्रोपोर्शनल एंड डी मीन्स डेरिवेटिव कंट्रोलर्स, या कंट्रोल एक्शन भी इसको कह सकते हैं। यानी इसमें जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, जो एक्चुएटिंग सिग्नल आप देते हैं, जो एरर सिग्नल के बाद मॉडिफाई होकर के निकलता है, एक्चुएटिंग सिग्नल जो होता है, ये एक्चुअली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इसका यूज होता है पीडी कंट्रोलर्स का। द एक्चुएटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोपोर्शनल वाला पार्ट होता है और एक होता है उसी में ऐड कर देते हैं एक और कंपोनेंट जो कि डिफरेंशियल आउटपुट हमारा देता है, इसलिए इसको पीडी कंट्रोलर्स कहते हैं। तो देयरफॉर इसका जो एक्चुएटिंग सिग्नल है, इसके लिए हमने जो इक्वेशन लिखा है, उसके एक्चुएटिंग सिग्नल का टाइम डोमेन में ई ए टी, ई इन ब्रैकेट टी, देखिए टी मल्टीप्लाइड नहीं है, मेन सिग्नल हमारा ई है, लेकिन वो टाइम डोमेन है, जो टी आपको लिखा गया उसके साथ ई ऑफ टी मीन्स टी इन टाइम डोमेन है ये। एंड टी डी मीन्स एक तरह से हमारा जैसे कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह सकते हैं, या उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही कह लीजिए। एंड डी ई टी, देखिए अब ये जो एरर सिग्नल आई है ये आया उसका डेरिवेटिव फॉर्म में आई है। तो ये पार्ट हमारा डेरिवेटिव पार्ट है और ये पार्ट हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई दिस, हाँ है कि नहीं, ये दो पार्ट इसमें है। यानी जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल है दो पार्ट है, एक प्रोपोर्शनल वाला पार्ट है। यहाँ देखिए इसके साथ कोई और भी वैल्यू हो सकती है जिसको हम ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेन है ई है। और टी डी मीन्स वही जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ये उसका है, और ये डिफरेंशिएशन है, उसका डिफरेंशिएशन है ये। तो दो पार्ट इसके हो गए, इसलिए इसको हम पीडी कंट्रोलर भी कहते हैं। अगर इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हर जगह लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ पड़ेगा बेटा, इसको ये पढ़ लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत बड़ा ये हेल्पिंग टूल है आपके लिए, स्टडी के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा ये हेल्पिंग टूल है। तो इफ़ यू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, देन ई ए एस इज इक्वल टू ई एस, वही जो एरर सिग्नल है, प्लस अब जैसे बताया गया था कि किसी भी डिफरेंशियल का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जो मेन टर्म होता है उसमें s मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में s से डिवाइड हो जाता है ये। तो अब यहाँ से जो हमारा जो टी डी जो कांस्टेंट था, इसके साथ चूँकि डिफरेंशियल है इसलिए s मल्टीप्लाई हो गया है, एंड ई एस जो हमारा मेन टर्म था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी ई एस कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमने कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारा ये है 1 है, ये 1 है, एंड प्लस एस टी डी है ये। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल प्रोपोर्शनल प्लस डिफरेंशियल यानी पीडी कंट्रोलर्स। और ये जो इसमें जो ब्लॉक देखिए, जो हर जगह मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, कहीं भी आपको बुक में मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम होता है, उस तरह का बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर, ये जो लिखा है फॉर ए सेकेंड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट में लिखा गया है, द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द डेरिवेटिव कंट्रोल पी डी इज गिवन इन द फिगर। ये हमारा जो फिगर है, देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा कंट्रोलर वाला पार्ट है, ये हमारा कंट्रोलर वाला पार्ट है, और ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, ये ध्यान रहे, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। एंड दिस इज द एरर डिटेक्टर्स, ये है, यहाँ पे आर एस है, आर एस मीन्स इनपुट, यहाँ जो सी एस लिखना भूल गए हैं, ये हमारा है, ये सी एस है, कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट है ये, और ये हमारा ये फीडबैक है ये। तो जो सेकेंड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है फॉर द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम यूजिंग पी डी कंट्रोल एक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, या आपके पास कोई बुक है उससे ही स्टडी कर सकते हैं ये।
तो ये सिस्टम जो होता है, ये जो कंट्रोलर होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से बेटर होता है, और जो भी आपने पढ़ा है ऑन ऑफ कंट्रोलर से बेटर होता है, सारी क्वालिटीज़ इसकी होती है उससे बेटर होती हैं ये। लेकिन इन पीडी कंट्रोलर द इफेक्टिव डैम्पिंग इज इंक्रीज्ड, hence the maximum overshoot is reduced. The steady state error is not affected by the PD control actions. ध्यान रहिए, इसका जो मेन पॉइंट है जो हमने सबसे सिंपल वे में लिख दिया गया है, इन पीडी कंट्रोलर द इफेक्टिव डैम्पिंग इज इंक्रीज्ड, hence the maximum overshoot is reduced. The steady state error is not affected by the PD control action या PD controller. इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। लेकिन आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देखना है, उसकी थोड़ा डेफिनेशन देखनी है एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखना है। तो ये हमारा रहा पीडी कंट्रोलर्स। नाउ द नेक्स्ट इज पीआई कंट्रोलर्स। इसको आप चाहो तो डायग्राम बना भी सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आपको, एक आध मिनट देख लो आप लोग टाइम। नाउ द नेक्स्ट इज द पीआई कंट्रोलर। पीआई मीन्स वही प्रोपोर्शनल एंड आई मीन्स इंटीग्रल कंट्रोलर्स। इसका भी जो मैं प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर्स, इंटीग्रल इन नॉट इंटीग्रल कंट्रोल, जैसे इंटीग्रेशन जो करते हो ना मैथमेटिक्स में वही है भाई। कोई ना कोई जो सिस्टम होता है किसी ना किसी मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड होता है। कोई भी आप डिवाइस ले लीजिए कि जैसे डायोड होता है, डायोड का वोल्टेज करंट एक्सप्रेशंस होता है, उसमें कितना पावर कंज्यूम होता है ये भी होता है। तो इसी तरह से कोई ना कोई डिवाइस जो होता है वो किसी ना किसी मैथमेटिकल उस पर बेस्ड, किसी आप इलेक्ट्रिकल में मोटर पढ़ते हैं, जनरेटर पढ़ते हैं, स्पीड कंट्रोल पढ़ते हैं या उसका टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, तो मॉडल ही तो होता है उसका, मैथमेटिकल मॉडल कोई ना कोई निकल कर उसी तो स्टडी करते हो आप। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब पीआई कंट्रोलर्स में जो हमारा जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक प्रोपोर्शनल पार्ट होगा और एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा। तो फिर वही हम देखते हैं पीआई कंट्रोलर जो हमारा है यहाँ पे। पीआई कंट्रोलर जो है, इन पीआई कंट्रोलर द एक्चुएटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल प्लस इंटीग्रल ऑफ द एरर सिग्नल। Therefore, the actuating signal for a PI controller is expressed as, देखिए ये हमारा actuating signal है, it consists of two parts. First part is the proportional part and the second part is the integration part. देखिए ये जो सिंबल आपका है, जानते होंगे इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, है ना। और KI जो है इंटीग्रेशन एरर कांस्टेंट है, KI जो है इंटीग्रल एरर कांस्टेंट है ये, यानी प्रोपोर्शनल है एंड इट इज द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द टू पार्ट्स। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जो हमने लिखा है वन इज EAS, इसका जो सिंपली होगा ES होगा। और ये चूँकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसलिए इंटीग्रेशन में जब हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये उस S से डिवाइड हो जाता है। तो सेम डिवाइड, देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, डिवाइड हो गया ये। तो इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकल करके आया है, जो टाइम डोमेन में था, यानी जो टाइम डोमेन था ये अब एस डोमेन में जो निकल करके आया है, एक्चुएटिंग सिग्नल ES इज इक्वल टू ES प्लस KI डिवाइडेड बाई S इंटू ES। यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हो, इसको ES को कॉमन ले सकते हो, चाहो अगर रहे तो छोड़ दीजिए। ये अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड द सेम। ये हमारा जो PI कंट्रोल एक्शन है या PI कंट्रोलर है, एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। इट इज़ द आउटपुट, दिस वन इज द इनपुट एंड दिस इज द फीडबैक। यहाँ पे हमने सब जगह यूनिटी फीडबैक दिया है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम देने थोड़ा सा वो आसानी हो जाती है, तो हर जगह यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया जाता है। अब ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। द टेबल गिवन बिलो सो द स्टेडी स्टेट एरर। इसमें देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, उसको देख लीजिएगा कि सब में देखिए कोई भी कंट्रोल सिस्टम में स्टेडी स्टेट ज़रूर रहेगा ये, चाहे वो रैंप इनपुट से हो, चाहे पैराबोलिक इनपुट से हो, चाहे इम्पल्स इनपुट से हो, चाहे साइनसॉइडल इनपुट से हो, किसी भी तरह के इनपुट से हो सकती है। तो मेन इसमें जो होता है, जो मेन एरर होती है, देखिए एक एरर इसमें जो दिया हुआ है यूनिट रैंप फंक्शन की वजह से दिया हुआ है एंड यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की वजह से दिया हुआ है। तो द टेबल गिवन बिलो shows the steady state error for a second order control system with and without integral control action. वैसे integral control action is supposed to better than the derivative control actions। जब आप ध्यान रहे
इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव पीआई कंट्रोलर जो होता है इज सपोज टू बी बेटर देन पीडी कंट्रोलर्स। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा जो है ये इनपुट है। इनपुट हमारा रैंप में है और पैराबोलिक में भी है, और ये स्टेडी स्टेट एरर। अब देख लीजिए क्या है इसमें, विदाउट इंटीग्रल जो है, विदाउट इंटीग्रल कंट्रोलर जो है इसमें एरर है, और अगर हमने वो लगा दिया है इंटीग्रल कंट्रोल लगा दिया तो एरर ज़ीरो हो गई है। तो ये हमारी ये डिज़ायरेबल होता है। और अगर यूनिट पैराबोलिक फंक्शन है विदाउट इंटीग्रल इन ए कंट्रोल सिस्टम द एरर इज इन्फिनिटी एरर है, और इसमें जो होती है एरर होती है एक जो है इट इज़ नॉट इन्फिनिटी, ये कम होती है थोड़ा सा, ये कोई ना कोई इसकी वैल्यू निकल करके आती है 2η/ki इंटू ओमेगा है, इस पर डिपेंड करती है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन जो होता है या इंटीग्रल कंट्रोलर होता है उससे बेटर होता है पीडी कंट्रोलर से। एरर का देखिए, एरर इसमें कितने का डिफरेंस है, जहाँ पे एरर हमारी इन्फिनिटी होनी चाहिए वहाँ पर एरर हमारी इतनी हो गई है। इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, और ये कितने बहुत होगी 0.4 होगी, 0.5 इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 0.4 होगी, 0.5 होगी है। ले लीजिए थोड़ा दे दीजिए, ले लिया आधा भी ले लीजिए भैया। तो इस तरह से हमारा ये एरर को जो है मिनिमाइज करता है, स्टेडी स्टेट एरर को सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो ये हमारा जो रहा पीआई कंट्रोलर रहा। अब हमने देख लिया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी देख लिया, पीडी कंट्रोलर भी देख लिया, पीआई कंट्रोलर भी देख लिया। अब इन सब का एक कंबाइंड फॉर्म होता है जो कि सुपर एक तरह से कह लीजिए कंट्रोलर होता है। सारे फीचर्स, हाँ सारे फीचर्स उसमें होते हैं पीआईडी। उसमें सारे फीचर्स होते हैं। तो ये एक तरह से कह लीजिए सुपर कंट्रोलर है ये पीआईडी कंट्रोलर्स, यानी इसको कभी कहीं बुक में भी लिख देते हैं प्रोपोर्शनल, जैसे ये लिखा रहा है पीआई कंट्रोलर, इसको कहीं कहीं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव पूरा वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं प्रोपोर्शनल, यानी पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर्स। तो पीआईडी कंट्रोलर्स आर 3 टर्म कंट्रोलर, क्योंकि तीनों टर्म है, प्रोपोर्शनल भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। द एक्चुएटिक सिग्नल कंसिस्ट ऑफ proportional error signal added with derivative and integral error signal. Therefore, the actuating signal for the PI controller is a this is given. ये हमारा जो है actuating signal इसका है ये actuating signal हमारा है ये in time domain, यानी EAT is equal to ET। ये proportional part है, ये differential part है, और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये। अब इसी को आप मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, लैप्लास मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमारा ये इक्वेशन निकल करके आएगा EAS इज इक्वल टू ES प्लस STD ES प्लस KI/S ES। थोड़ा सा ES कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ES एक ऐसा टर्म है जो कि सारे उसमें सभी में ये प्रेजेंट है, तो ये कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो एक तरह से हमारा जो सिस्टम का इक्वेशन निकल करके आया है, यानी ये आएगा हमारा सिस्टम इक्वेशन निकल के आएगा। इसी बेस पे हमने क्या किया है, उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रा कर दिया है। इसमें देखिए द ब्लॉक डायग्राम फॉर ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग विद पीआईडी कंट्रोल एक्शन इज गिवन बिलो। RS इनपुट, ES एरर सिग्नल, ये हमारा ये जो निकल के आ रहा है ये कंट्रोलर है। ये यही कंट्रोलर जो है हमारा जो है एक्चुएटिक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को, एंड इट गिव्स द आउटपुट। उसके बाद ये आउटपुट मिलता है, और ये आउटपुट हमें इसको फीडबैक दे दिया है। देखिए बगैर फीडबैक दिए कोई सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रहे आप लोग। आप लोग फीडबैक का चैप्टर आप ट्रांजिस्टर में पढ़ते होंगे, और जनरली नेगेटिव फीडबैक ही दिया जाता है, जनरली नेगेटिव फीडबैक ही दिया जाता है। ट्रांजिस्टर में भी होता है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे दिया गया है। तो ये पीआईडी कंट्रोलर हो गया है। पीआईडी कंट्रोलर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हम तीनों चीज़ों का हम जो है फार्मूलेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल को भी, डिफरेंशिएटर को भी, इंटीग्रेटर को भी है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पीआईडी कंट्रोलर जो होता है ये क्या होता है, ये
तो ठीक है, इतना रहने दिए, अब आप इतना पढ़िएगा, और थोड़ा सा और भी मुझे भी ये और काम है। न्यूमेरिकल इसमें अगर नहीं भी आता है तो लेकिन तब एक आध न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, एक आध न्यूमेरिकल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास एक बुक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बुक्स में देख रहा हूँ। द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज, 4 पार्ट दिए हुए हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशंस एज 0, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट कंसिडरिंग द इनिशियल कंडीशन एज 0, द रेशियो ऑफ द इनपुट टू आउटपुट, द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ये इस तरह क्वेश्चन ये है, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट कंसीडरिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस एज 0, यही उसका आंसर है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं उसका आंसर नहीं है। तो एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। ये बात ध्यान रहिए। इसमें भी है इनिशियल कंडीशंस आर 0, जिसका जो ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन होगा ये। और दूसरा पार्ट है ये, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म्स गिव द ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम गेन, सिस्टम स्टेप फंक्शन एंड यूनिट रैम्प फंक्शन। तो इसमें कौन सा होगा? एनीबडी स्पीक? यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इन द ट्रांसफर फंक्शन, क्या होगा ये इसका आंसर? ये कॉमन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अब ये ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये ध्यान रहे, बताया भी अभी जस्ट बताया है। ये सिस्टम गेन नहीं होता है, गेन भी एक टर्म होता है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये सब एक आपको स्टडी करना पड़ेगा जब बीटेक वूटेक में जाओगे ये। चलिए ठीक है। अच्छा, और इसको ज़रा एक क्वेश्चन और देख लो, द एरर डिटेक्टर एलिमेंट इन ए कंट्रोल सिस्टम गिव्स, सुना इन लोग सब हो गए, क्विट कर गए हैं क्या? सुनाई दे रहा है आप लोग को? तो भाई जो मैंने ये 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इस नोट के लिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझ लीजिए, बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है स्पेशली। हाँ, जो ये अच्छा ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। द एरर, पहले सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। द एरर डिटेक्टर एलिमेंट इन ए कंट्रोल सिस्टम गिव्स, एरर डिटेक्टर वही जो बताएगा था, मैं आपको ये जो डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, ये एरर डिटेक्टर यही है। तो द एरर डिटेक्टर एलिमेंट इन ए कंट्रोल सिस्टम गिव्स द सम ऑफ द रिफरेंस सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल, द सम ऑफ द रिफरेंस सिग्नल एंड द error signal, the difference between the reference signal and the feedback signal, the difference of the reference signal and the output signal, कौन सा होगा? भाई एरर डिटेक्टर यही तो एरर को डिटेक्ट कर रहा है, जो सिस्टम है। भाई किसका डिफरेंस है? इसका डिफरेंस है, और फीडबैक जो आ रहा है, ये फीडबैक जो आ रहा है, ये इसका डिफरेंस है, यही तो है ना, तभी तो दिया। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा देखिए, या तो यहाँ प्लस लिखा होगा, यहाँ पर माइनस लिखा होगा। फीडबैक जनरली माइनस फीडबैक दिया जाता है। ये अगर ये भी प्लस लिखा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा ये, तो ये ध्यान रहे बात को, यानी इसका इनपुट इसका डिफरेंस है एंड द जो फीडबैक दे रहे हैं उसका डिफरेंस है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया है, और भी जैसे क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर दिया हुआ है। और एक और मैं जैसे मैं कह दूं अगर इसको, कि अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन, अब उसको लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, ये मैं जैसे ये है md² x/dt² प्लस
एफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू यू टी, ये है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा? ट्रांसफर फंक्शंस रिलेटिंग एक्स जो हमारा है ये, यानी ये रिलेटिंग एक्स एस डिवाइडेड बाई यू एस, कितना इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा? तो पहले इसको डिफरेंशिएट, पहले इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एस स्क्वायर एम इंटू एक्स एस, इसमें क्या होगा? ये सिंगल एस रहेगा, सिंगल एस रहेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से लिया गया है। सिंगल एक्स और ये जो कांस्टेंट आपका है ये एफ जो है कांस्टेंट जो है, एफ कांस्टेंट है, एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड एक्स एस रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? इसमें कोई नहीं रहेगा, सब यह है हमारा के रहेगा एंड एक्स एस रहेगा और इसका यू एस अपॉन इसमें। तो आप देखेंगे कि एक्स एस सभी में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है। और आपको जो ट्रांसफर रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी इसका रेशियो निकालना है और एक्स एस का रेशियो निकालना है। तो जब आप निकाल लेंगे तो एक सिंपल रिलेशन निकल करके आएगा। एक्चुअली ये एनालॉगस सिस्टम का होता है क्योंकि ये बताया गया है कि मैकेनिकल सिस्टम में और आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या एनालॉगी है ये। सो थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल सर ने आज लास्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया, होपफुली सबको समझ में आया होगा और इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू। हेलो, तो ये आप देख लीजिएगा कंट्रोलर क्या होता है। आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर। तो बेसिकली ये सब सिलेबस का पार्ट है। अगर आप लोग सिलेबस को वॉच करेंगे तो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा बेसिक कंट्रोलर, इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ कंट्रोलर, टाइप ऑफ कंट्रोलर में आपका है ऑन ऑफ कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर एंड पीआईडी कंट्रोलर।